कभी भी किसी को भी समाज के बीच में नहीं डांटना चाहिए। अगर तारीफ करना है तो समाज के बीच में कीजिए, और अगर डांटना है तो उसे अकेले में समझे, क्योंकि बदलना उसे है, दुनिया को नहीं जो दुनिया के सामने दिखा रहे हैं। कभी विचार करना उस बाप पर क्या बीतेगी जिसने तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए अपने कपड़े नहीं खरीदे, और वो बेटी किसी के साथ भाग जाए, उस बाप पर क्या गुजरती। इस कंधों में बोझ उठाने की क्षमता नहीं होती है, मालिक उस कंधों पर उतना बोझ रखता ही नहीं। ये रुपया पैसा धन दौलत, इस खून पसीने का क्या मतलब? अगर मेरी माँ के आंख में आंसू आ जाए तो फिर मेरे जीने का क्या मतलब? जिस दिन रिजल्ट हो जाएगा ना, उस दिन बस उस समाज से कहना है कि हमने माफ किया आपको। पुरुषों से थोड़ी सी 5-10 गलतियां होती है तो समाज माफ कर देता है, और आप लोगों से एक गलती होगी ना तो मुर्दे भी उठ के खड़े हो जाएंगे ताना देने के लिए। जिंदा को तो बात ही छोड़ दीजिए। यहाँ पर ये कलयुग है साहब, यहाँ जूते शोरूम में, किताबें सड़कों पर, शराब नगद और दूध उधार, कुत्ते महलों में और गाय आवारा घूम रही। तो यहाँ तो इंसाफ सब गया बाढ़ में है कुछ। मेरे भाई, हर किसी की किस्मत में बाप की कमाई नसीब नहीं होती, और अगर तुम्हारा पिता कमाकर तुम्हें पैसे दे रहा है, तुम्हें पढ़ा लिखा रहा है, तुम्हारा अच्छा भविष्य बना रहा है, तो मेरे भाई तुम उनमें से हो जिसे लोग किस्मत कहते हैं। पे ना कोई साथ नहीं देता, न प्यार न परिवार। इसमें एक लाइन है कि हम तो वो कश्ती है मेरी जान जिसका कोई किनारा ना हुआ, हम तो सबके हुए पर कोई हमारा ना हुआ। कभी भी प्यार मोहब्बत में गुरूर मत करना, तुमसे बेहतर मिलते ही तुम्हें साइड कर दिया जाएगा। सिखा दिया, मैं पढ़ा बहुत कम, लेकिन लड़ा इतना हुआ कि पता नहीं अब दर्द भी कहीं लगता है, चोट भी लगती है तो दर्द का एहसास ही नहीं होता यार। क्योंकि मुझे एक ही ने नहीं, मेरे अपनों ने भी मुझे बहुत तड़पाया। जब हार जाओ चुपचाप बैठ जाओ, सब गाली देंगे तुम्हें, साफ। ये दुनिया है, जब तुम हारोगे ना तुम्हारी गली का कुत्ता भी भौंकेगा तुम पर, और जब तुम जीतोगे सब आकर तुम्हारी कदमों पे लेट जाएंगे। अरे भैया, तुम पैदा हुए तो हमको भगवान दिखाई पड़े थे सपने में, हम तुम्हारे पापा से बोले कि भगवान का साक्षात अवतार है। अपने लिए जियो, अपने लिए हारो, सरेंडर करो। एक चीज याद रखिएगा, लड़का कितना नौकरी कर ले, वो हो सकता है कि बेरोजगार लड़की से शादी कर ले। 90% लड़का बेरोजगार लड़की से शादी करता है, लेकिन शायद 1% रोजगार वाली लड़की भी बेरोजगार से शादी नहीं करती। कहते हैं माँ की दुआ खाली नहीं जाती, ये बात भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांझ कर भी 4 बच्चों का पेट भर देती है माँ, लेकिन आजकल के 4 बच्चों से एक बूढ़ी माँ पाली नहीं जाती। चुनाव और प्रेम में किए गए वादे हवाई फायरिंग होते हैं। इसका जमीनी हकीकत से कोई लेना देना नहीं रहता। वो आज ताने देंगे तो आज आप किसी को जवाब मत दीजिएगा, शांत रहिएगा। लड़ाई बड़ी है हमारी, इसलिए मौन है हम। एक दिन हमारी सफलता तुम्हें बता देगी कि कौन है हम। रखना, सफल होने के बाद कौन कौन आया और संघर्ष में तुम्हारे साथ कौन कौन था। बन जाते हैं लाखों रिश्ते जब पैसा पास होता है, टूट जाता है वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। जैसा चाहा हम वैसे बदल गए, हम संभल के चले फिर भी फिसल गए। किसी ने भरोसा तोड़ा तो किसी ने दिल, और लोगों को लगता है हम यूं ही बदल गए। ऐसी चीज मत करिए जो आपकी जिंदगी को खराब करे, आपको ऐसी परिस्थिति में ला दे कि आप वो गलती करके खुद कहे कि अगर मैं होश में होता तो ये कभी नहीं करता। ऐसा कोई काम मत करिए, वो चाहे पुरुष हो के महिला हो, दोनों। कपड़े पे ध्यान मत दो, कुर्ता पजामा डाल लो, निकल लो। ताकत होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री के दरवाजे पर खड़े हो जाओ तो भागते हुए बाहर आ जाए। घमंड किस बात का मेरे दोस्त, दौलत एक झटके में, खूबसूरती एक बीमारी में, और इज्जत एक गलती से फना हो जाती है। इसलिए इन 3 चीजों पर कभी भी घमंड मत करना। रियलिटी देखनी है, अपनी औकात देखनी है। बहुत कड़ा वर्ड का यूज कर रहे हैं, अपनी औकात देखनी है। तो अपने पिताजी का पैसा इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए, शाम तक आपको अपनी औकात समझ में आ जाएगी। आप अपना पेट नहीं पाल सकते हैं, प्यार कर लेनी। आपकी अगर कोई बराबरी नहीं कर सकता है तो बुराई करेगा ना। 100%। हाँ, तो ये चलते रहता है, तो इन लोग के बारे में नहीं सोचता मैं इतना।
जी जी जी। चलते वो चलने दो। हमें गरीब बनाया था तभी खेसरिया आज अमीर बन पाया। तो भगवान हमें अवसर देता है गरीब पैदा करके कि जा बेटा गाड़ी किन ले, घोड़ा किन ले, जमीन ले ले, फैक्ट्री बना ले, हेलीकॉप्टर ले ले। तो जब हम गरीब रहेंगे तभी ये सपना देख पाएंगे। उसने कहा कि बहुत दिनों बाद मैं आज ये सोच के रो दिया कि ऐसा क्या पाना था जो मैंने अपने आप को खो दिया। मैं कोई तलवार नहीं जिसे कोई ढाल रोक दे, मैं कोई तलवार नहीं जिसे कोई ढाल रोक दे। माँ बाप का आशीर्वाद है मुझ पे, समुंदर की भी क्या औकात की मेरा रास्ता रोक दे। टैलेंट मार्क्स लाना नहीं है सर। टैलेंट है इस दुनिया में अपने आप को शांत बनाए रखना किसी भी परिस्थिति में। ये हमेशा याद रखिएगा, 2 नए दोस्त से अच्छा एक पुराना दोस्त होता है। धोखा हुआ ठीक है, गिरोगे तभी संभल पाओगे, पर उससे सीखना है कि जीवन में अपने पैरों से ज्यादा किसी पे भरोसा नहीं। जीवन की हर ठोकर से ये सिखा के जाती है कि सबसे ज्यादा भरोसा करो तो अपने पैरों। अच्छे इंसान और अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आता है, वक्त लगाना पड़ता है। समझा गया? बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि करीब कौन था। विश्वास और घमंड में बहुत कम फर्क है। मैं कर सकता हूँ, ये मेरा विश्वास है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, ये मेरा घमंड। विश्वास की हमें जरूरत है, इसे अपने पास रखिए। और घमंड अगर ऑफिस के दरवाजे के बाहर छोड़कर आएंगे तो मेहरबानी होगी। समस्या क्या है? जिस उम्र में करियर बनाना है ससुरा, उसी उम्र में दिल लग जाता है। में सब कुछ हासिल होगा, इसलिए मेहनत जारी है। मैं खुद को किसी के पीछे बर्बाद नहीं कर सकता, क्योंकि मुझ पे घर की भी जिम्मेदारी है। अगर तुम्हारा सपना तुम्हारा नशा है तो तुमको भगवान भी हरा नहीं सकता। अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो सबसे पहले उन्हें भूल जाओ। अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो सबसे पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए। एक अच्छा इंसान अगर आपको सूखी रोटी खिलाएगा ना, आप इज्जत से खाइएगा। और सरकारी नौकरी वाला ताना दे के महल में रखेगा ना, तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन ये आप लोग के माँ बाप को समझ में नहीं आता है। एक से एक कमी ना मिलेगा, सब पैसा की कोई कमी नहीं है, लेकिन देख के नफरत हो जाएगा। आगे उसके पीछे मत भागो सर, नहीं तो जिंदगी भर पीछे भागते रह जाओगे। जो भी तुमसे कहे, अब तुमसे बात नहीं करेंगे, रखो रखो वो रखो वो रखो वो रखो। नेक्स्ट ना उस दिन आपको दुनिया की सच्चाई दिखनी शुरू हो जाती है। तब आपको दिख जाता है कौन रिश्तेदार अपना था, कौन दोस्त अपना था, सब दूर भागना शुरू कर देंगे आपसे। इसलिए मैं बोलता हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू समटाइम्स लूज इन लाइफ बट डोंट फेल इन लाइफ। आप हारोगे तो आपको असलियत दिख जाएगी, समाज की, दुनिया की, दोस्तों की, परिवार की। साफ लिखा हुआ है, तुम्हारा बुरा वही करेंगे जिसका तुमने भला कर रखा है। जो दूसरों को दुख देता है, छल कपट करता है, दूसरों को शोषण वृत्ति रखता है, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। आज भले सुखी दिखाई दे, कल देख लेना उसकी दुर्दशा। माँ बाप है, बहुत किया है उन्होंने आपके लिए, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किया इसीलिए है ताकि आप उनको वापसी कुछ दे सको, क्योंकि गीता जी में भी ये बात आती है कि भगवान अर्जुन को भी सिखा रहे हैं कि माँ बाप का प्यार निस्वार्थ हो। लोगों से ना फोन पे बात तब करने में डर लगता है कि लोग अब दुनिया बिल्कुल भी सेफ रही ही नहीं है। अब किसी पे आप ट्रस्ट कर ही नहीं सकते। लोग आपके मुंह पर कुछ और होते हैं, पीठ पीछे कुछ और होते हैं। मुंह पर वो आपको अच्छा बन के दिखाते हैं, पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं। तो इसलिए किसी पे विश्वास मत करो आजकल के वक्त में तो बिल्कुल। सब कुछ होकर पाने की तमन्ना रखते हैं। एक वक्त ऐसा आएगा कि जब वो मुफ्त में भी मिलेंगे तो आपको मंजूर न होंगे। आजकल मुझे वो लोग भी बुरा कहते हैं जिनका बुरा मैंने आज तक नहीं सोचा। कि जिसको आपके साथ रहना है वो रहेगा, आपकी 100 गलतियों के बाद भी रहेगा। वो एक बहाना ढूंढेगा आपके साथ रहने के लिए, और जिसे जाना होगा वो 100 अच्छाइयों में भी एक बुराई ढूंढ के तुम्हें भगा ही देगा अपनी जिंदगी से। जो तुम्हारा इज्जत, तुम्हारा बराबरी, तुम्हारी समस्या नहीं समझ रहा है तो तुम क्या है? ऐसा नहीं होता है कि आप किसी को सर पे चढ़ा ले और कोई आपको अपने पैर का जूती बना। 2024 भी खत्म हो गया
जिन्होंने साथ दिया उनका शुक्रिया, और जिन्होंने धोखा दिया उनका डबल शुक्रिया, क्योंकि नए साल पर हम ऐसे लोगों से दूर रहेंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे और मजबूत रहेंगे। और देखिए, जो सपने देखते हैं उनके लिए तो पूरी रात छोटी पड़ जाती है, और सपने पूरे करने वाले के लिए पूरा दिन छोटा पड़ जाता है। अगर आपके अंदर जिम्मेदारी है ना, तो आप यकीन मानिए आप चैन से सो नहीं पाएंगे। जिम्मेदारी ऐसी चीज होती है जो रातों की नींद छीन लेती है। रात में जगने वाला हर लड़का आशिक नहीं होता। लड़की लोग को एक चीज दिमाग में बैठा के रख लेना हमेशा के लिए, लड़का किसी का ख्याल नहीं रखता है। वो ख्याल रख रहा है, आपको दिख रहा है, उस जगह टारगेट दूसरा है। सबसे ज्यादा हमें कौन टॉर्चर करता है जीवन में? हमारे माँ बाप। इसका मतलब ये थोड़ी कि वो हमारे दुश्मन है, वही तो हमें महान बनाना चाहते हैं। जो भी कड़वा है वो फायदेमंद है। और उस घर में 2 किलो अलग से मिठाई जाएगी जिस घर से आवाज आई थी कि इससे नहीं हो सकता है। कुछ भी चीज हो, आप उसे एक झटके में त्यागने की क्षमता रखिए। आपके करियर के बीच में अगर कोई भी चीज आए, त्याग दीजिए। रोटी खाया करो सरसों का तेल और नमक लगा के, एक बड़ी सी प्याज, यही शुद्ध खाना रखो। कोई बादाम सदाम की कोई जरूरत नहीं, और तुम देखना 6 महीने के अंदर तुम्हारे अंदर कितनी ताकत आ जाएगी। टेम्परेचर पर काम करिए, जवानी है यार। अरे बुढ़ापे में करेंगे, बुढ़ापे में ऐसे हिलोगे कुछ बचेगा थोड़ी अंदर। चाहे गाड़ी की हो चाहे जिंदगी की, जीतेगा वही जो पल पल गियर चेंज करते रहे। करना है तो उस आदमी को अपने साथ रखो जो तुम्हारी हर कमी को तुम्हें दिखाता रहे। कमी तुम्हें डिमोरलाइज ना करे, तुम्हें डराए ना। तो दोनों अलग अलग बातें। जीवन में अगर आपके साथ बहुत तकलीफ आ रही है, बहुत खतरनाक स्थिति में फंस गए हैं, तो समझिएगा कि आप बहुत खतरनाक हीरो हैं। ऊपर वाले ने आप ही को ये जिम्मेदारी दिया है, क्योंकि जिस कंधों में बोझ उठाने की क्षमता नहीं होती है, मालिक उस कंधों पर उतना बोझ रखता ही नहीं। बहुत समस्या है, तो घबरा के डिप्रेशन में नहीं जाना है, खुद को समझाना। बहुत बहादुर रहे। जो लिखा है मुकद्दर में वही होना है, जो लिखा है मुकद्दर में वही होना है, तो फिर रोना कैसा? और जो जिंदगी में अपना था ही नहीं, उसे खोना कैसा? बेइज्जती करा दे। जब आप असफल होते हैं तो आप हर आदमी के लिए हास के पात्र बन जाते हैं। लोग आपका उपहास हुआ हंसते हैं आपके ऊपर। लोग वो हंसी अगर आपके दिल में बैठेगी तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। देने में और साथ देने में फर्क होता है। अरे साला, 1 से मांगोगे 1000 देंगे, लेकिन 7 हजारों से मांगोगे कोई 1 देगा। जिम्मेदारियों का बाजार का बीचों बीच खड़ा हो गया। पापा की बीमार होते ही एक दिन में उनका बेटा बड़ा हो गया। आज मेहनत नहीं करोगे तो एक बात याद रखना मेरे दोस्त, गरीबी रुलाती बहुत है। अभी खामोशी है फिर शोर आएगा, अभी खामोशी है फिर शोर आएगा। तेरा तो वक्त आया है, मेरा दौर आएगा।